बेंच प्रेस और डेड लिफ्टिंग चैंपियनशिप दिल्ली में मेवात के 3 जवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई मेडल मेवात के नाम किए हैं, जिसके बाद मेवात में खुशी की लहर है। अंजुम पटवारी, मोहम्मद अली जान और ताहिर ने अपनी अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल प्राप्त कर मेवात का नाम रोशन किया है। मोहम्मद अली जान के बड़े भाई मुश्ताक अहमद ने कहा कि वो चाहते हैं मेवात में स्पोर्ट्स को लेकर कोई संग मील स्थापित हो, इसीलिए वो अपने भाइयों को इस मैदान में पूरी मेहनत करा रहे हैं। तीनों ही जांबाजों से मेवात टाइम्स ने खास बातचीत की है। ये खास इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत है। स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ और इस वक्त मैं मौजूद हूं फिटनेस एम्पायर ये पेड़ा चौकी पर ये फिटनेस सेंटर है और मेरे साथ वो टीम मौजूद है जो दिल्ली में एक चैंपियनशिप के दौरान मेवात का नाम रोशन करके पहुंची है और इसी फिटनेस सेंटर से उनका ताल्लुक है। अब मेरे साथ भाई हैं, इनसे मैं पूछूंगा कि किस कैटेगरी में उन्होंने हिस्सा लिया और किस तरीके से मेवात का नाम रोशन किया, किस तरह की फीलिंग्स उनके साथ जुड़ी हुई हैं। अब स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली जान है। अली जान भाई, आपने किस कैटेगरी में हिस्सा लिया था और जब आप यहाँ से गए थे तो क्या ये सोच के रखा था कि आप लोग जीत के ही वापस आने वाले हैं, या जहन में ये था कि जो भी मकाम मिल जाए या जो हिस्सा ले लें यही एक बड़ी बात है? ये पक्का नहीं पता था कि भाई हमारे मतलब फर्स्ट प्लेस ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं था। भाई खेले थे हम, ये थे कि भाई कोई ना कोई प्लेस आ जाए। तो हमें बाद में जब अनाउंस हुआ तो पता चली भाई हमारी फर्स्ट प्लेस है। और जो साथ में और भाई गए थे, 2 यहाँ से, 2 और वहाँ से फरीदाबाद से जी, तो सबकी प्लेस आई थी। भाई के साथ में इनकी फर्स्ट प्लेस थी दोनों की, तो वो भी थे, उनकी भी फर्स्ट प्लेस थी अपने वेट कैटेगरी में। तो आपकी कौन सी वेट कैटेगरी थी? मेरी 83 में सीनियर कैटेगरी थी, उसमें बेंच प्रेस में मेरे फर्स्ट था गोल्ड मेडल। अंजुम पटवारी जी हैं जो पेशे से हालांकि पटवारी हैं, लेकिन उनकी एक रुचि और एक तरीके से जो उनकी मेहनत है वो यहाँ दिख रही है कि किस तरीके से उन्होंने कामयाबी हासिल की और एक नौजवानों के लिए खास तौर से वो एक आइकॉन के तौर पर उभरे हैं और उन्हें भी एक पैगाम दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेशक आप किसी भी पद पे हो, किसी भी तरीके से आपकी दिनचर्या हो, किसी भी तरीके से आपका एक तरीके से वक्त गुजर रहा हो, लेकिन अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आपकी लगन है, तो आप किसी भी मकाम तक पहुंच सकते हैं और उम्र इसमें कोई ज़्यादा आड़े नहीं आती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया सुफियान भाई। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि किस कैटेगरी में आपने हिस्सा लिया था और क्या आप यही सोच करके गए थे लड़कों के साथ कि आप बाकायदा फतेह करके वापस आने वाले हैं, या आपके दिमाग में ये भी नहीं था कि क्या कुछ होने वाला है? नहीं सुफियान भाई, मैं पहली दफ़ा एक कंपटीशन लड़ रहा था इस तरीके का, और ये तो सोचा नहीं था कि भाई मैं बिल्कुल ही, ये दिमाग में ये नहीं था कि मैं कंफर्म ही मैं प्लेस हासिल कर लूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये था कि मैं अपने अंदर वो कैपेबिलिटी रखता हूँ कि मैं कुछ अच्छा ही करके लौटूँगा। तो वहाँ पे मैं 83 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, मास्टर कैटेगरी में खेला था और मैंने डेडलिफ्ट में गोल्ड हासिल किया और बेंच प्रेस में मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है। जब सोशल मीडिया पर पहली बार हमें पता चला कि अंजुम पटवारी जी ने इस तरीके से मेवात का नाम रोशन एक बार फिर से किया है, तो बहुत से लोग को यकीन नहीं आया कि ये कौन से अंजुम की बात हो रही है। तो बाकायदा मैंने दोबारा से उसको फैक्ट चेक किया, फिर से देखा, जब तस्वीर मिली, जब वीडियो मिला, तब जाके हमें यकीन हुआ, क्योंकि हमें खुद अंदाज़ा नहीं था कि आप बाकायदा अभी भी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं नौजवानों के लिए। तो मैं कहीं ना कहीं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन एक सवाल ये मैं पूछना चाहूँगा कि इस दौर में जब कोरोना चल रहा है और स्वास्थ्य सेवाएं एक तरीके से चरमराई रहती हैं मेवात में, तो मेवात के बच्चों के लिए आप किस तरीके से कोई पैगाम देंगे? नहीं, मेवात के बच्चों के लिए यही है कि अब तकरीबन मेवात में हर जगह जिम है, फिटनेस सेंटर है या ओपन स्पेस भी अवेलेबल है, अच्छे खासे ग्राउंड है और सरकार की हिदायत अनुसार भी जो फिटनेस सेंटर हैं उन्हें खोलने के आदेश आ चुके हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपनी मेहनत करिए और आप बेहतर कर सकते हैं। मेवात के नौजवानों में वो क्षमता है कि वो अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ज़रूरत है तो उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस
एक डाइट मॉनिटरिंग की कि उनकी डाइट किस तरीके की हो, वो किस चीज़ में जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या वर्कआउट करना है, और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की। बहुत शुक्रिया। एक और साथी मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। किस तरीके से आपको जो फील हुआ है, और मैं आपसे अलग से ये पूछना चाहूँगा कि जो इस पूरी कामयाबी का सेहरा है वो किस किस सर बांधती है आपकी पूरी टीम? भाई हमारी तो सर ये अपने भाई हैं अलीजान, इसके दोनों की, मेरी भी और पटवारी की, हम तो इसको देते हैं अपने सिरे पूरे। जो भी हमें मोटिवेट किया है, सब कुछ ट्रेंड किया है, वो उसने किया भाई ने, अलीजान ने। अच्छा, एक नाम और जिक्र हो रहा था बार बार, सद्दाम का। वो किस तरीके से आपकी इस हाँ, सद्दाम भाई फरीदाबाद फतेहपुर से हैं, वो अपने साथ के हैं, तो उन्होंने उसका बहुत बड़ा योगदान वो हम सब पे ही है, उसका ट्रेनिंग कराने का। नेशनल खेला हुआ, वो आगे तक खेला हुआ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है वो। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं सद्दाम साहब। अब फिटनेस एम्पायर के बारे में आप थोड़ा ज़रूर बताएं, क्योंकि ये आपके एरिया में मौजूद है, आकेड़ा गोहाना मोड़ पर ये मौजूद है, तो यहाँ के बच्चों के लिए ये किस कदर अहमियत रखती है ये चीज़? ये सबसे ना, जितने भी फिटनेस जिम है, जितने भी सबसे बेस्ट है। किस लिहाज से बेस्ट है? क्योंकि यहाँ जो सीनियर बच्चे हैं ना, जहाँ सीधी सी बात है, यहाँ बिल्कुल ये अंदाजा हो रहा है इस बात से कि गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ आता है ट्रेनिंग कराने के लिए, और भाई अलीजान भी यहाँ आ रहे हैं। ये अब तो कई सारे मेडलिस्ट हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखने को मिलता है, हमें तो बहुत कुछ मिलता है, और भाई जो नए हैं, आने वाले बच्चे हैं, वो सब के लिए मिलेगा ही। तो सीधी सी बात, इतने बड़े बड़े भाई आ रहे हैं तो यहाँ करने। सही बात है। आप जब जा रहे थे दिल्ली के लिए, तो पहले से सोच के रखा था कि हम लोग इस तरीके से जीत के आने वाले हैं? नहीं, ये फर्स्ट चांस था, ऐसा कुछ खेलने के लिए हम गए थे, हमें ऐसा कुछ नहीं पता था। जाने के बाद वो हमारी जो मेहनत थी वो रंग लाई, और ऊपर वाले में ठीक है, शुक्र है उसका कि हम इस मुकाम पर पहुँचे। तो ये वो टीम है जिसने मेवात का नाम रोशन किया है, और स्वास्थ्य के लिए ख़ास तौर से एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि आप नेशनल सतह पर दूसरे स्टेट में जाकर भी अपने कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं। ऐसा इन्होंने करके दिखाया है, और कहीं ना कहीं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें तो ज़रूर इस चीज़ से सबक लेना चाहिए। इससे उनको पैगाम जाता है कि वो भी मेहनत करें, और इस तरीके से, चाहे जिम हो, चाहे वेट लिफ्टिंग का हो, चाहे कोई और स्पोर्ट्स हो, आप आगे आएंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपको मुबारकबाद। और मेवात में जिस तरीके से लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो फील जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। मेवात टाइम्स के लिए नूह से सुफियान सैफ।